स्टेज पे बैठे हुए इस अंगतड़ का टाउन है या विलेज है अंगतड़ का गांव जिम्मेदार और इस मस्जिद को बनाए हुए भाइयों और इस प्रोग्राम को इत्मीनान से बैठकर सुनते हुए मेरे बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उलेमाए दीन मस्जिद बनाने वालों के बारे में, उनका अजर, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में क्या देने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में इधर जिक्र हुआ होगा। मैं उसमें बात नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। जो लोग मस्जिद अल्लाह का घर बनाते हैं उनको अल्लाह जन्नत में घर बनाता है, इसके बारे में तो जिक्र हुआ होगा और हम वो जानते हैं मस्जिद हम क्यों बनाते हैं, जन्नत में घर बनाने के लिए, इसीलिए हम मस्जिद बनाते हैं। मगर जिस जमाने में हम लोग अभी जी लेकर हैं, उस जमाने में मस्जिद का जो जिम्मेदारी है, मस्जिद के जरिए से जो काम होना है, वो बहुत बढ़ गया है। मस्जिद का और मस्जिद की कमेटी का मस्जिद से जो काम होना है वो बहुत बढ़ गया है। सिर्फ नमाज या लोगों को इस्लाही काम करना, एक इस्लाही माशरे को हम लोग बनाना, लोगों के अंदर बुनियादी फिक्र और मसाइलों की पाबंदियों को हम एजुकेट करना, सिर्फ इतना ही मस्जिद का दायरा बनकर नहीं हो सकता है। जमाना बदल गया है और जमाना हम लोगों को अभी कंपेल कर रहा है, मस्जिद के जरिए से हम बड़े बड़े जिम्मेदारियों को लेना पड़ेगा, हम लेना पड़ेगा। उस जमाने में हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि जिस जमाने में हम लोग अभी जी लेकर हैं, ये जो अभी मैं बात कर लेकर हूं अंगतड़का की एक मस्जिद की, आज ओपनिंग सेरेमनी या ओपनिंग के दिन जो बात कर रहा हूं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग दुनिया के कोने कोने से इस स्पीच को सुनते होंगे, कोई सऊदी अरब से सुनते होंगे, कोई जद्दा से, कोई दमाम से, कहां से सुनते होंगे। सबको ये बात है और ये बात मुझे भी है, इट्स नॉट लाइक मैं दूसरों को बोल रहा हूं, ये मुझे भी है ये बात। ये नफरत का जमाना बन गया है, बेबुनियादी नफरत, खासकर मुसलमानों पे नफरत, इस्लाम पे नफरत। क्यों नफरत करते हैं? नफरत करने वालों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, मगर नफरत। आप देखे होंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में कोरोना की बीमारी आई, इंडिया को नहीं आई, पूरी दुनिया को आई कोरोना। अफ्रीका में आई, ऑस्ट्रेलिया में आई, अमेरिका में आई, इंडिया में भी आई, मगर वाहिद इंडिया एक देश हो सकता उस कोरोना को लेकर मुसलमानों से कनेक्ट करके कोरोना जिहाद बोलकर बोलने वाला कंट्री इंडिया ही हो सकता। कोई कंट्री में नहीं हुआ ऐसा, कहीं नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। इतना कम्युनल मामला। एक तबलीग जमात के मरकज में एक प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम को लेकर कौन सी तबलीग जमात, जिस जमात के जरिए से इस देश में जो इस्लाही काम हुआ, कौन किया उतना काम? कोई नहीं किया उतना काम। वैसी तबलीग जमात को मीडिया में बैठकर कैसे जालिम लोग, कैसे गिरे हुए लोग, वो लोग बैठकर कोरोना जिहाद, सुपर स्प्रेडर तबलीग जमात, क्या नहीं हुआ, गांव में पकड़कर मुसलमानों को मारे, गांव में तबलीग जमात का मामले को लेकर। मुस्लिम्स क्या भी करेंगे इस देश में, अभी मुस्लिम्स को टारगेट किया जाएगा, इस बात को हम समझना चाहिए। We cannot live in isolation now. अभी हम आइसोलेटेड जिंदगी नहीं जी सकते। मैं बात के फंडामेंटल में आता हूं। We cannot live in isolation now.
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये डेमोक्रेसी को एक फासिस्ट, एक छोटी सोच, एक छोटा सोच रखने वाले लोग इस कंट्री को चला रहे हैं। वो लोग इस्लाम से बहुत डरते हैं, वो लोगों को इस्लाम से बहुत नफरत है। उस नफरत के वजह से बहुत सारा चीज हो रहा है। दे विल नॉट लेट एनी अपॉर्चुनिटी गो अनटर्न। कोई अपॉर्चुनिटी को लोग मिस नहीं करेंगे। आप देखे होंगे यूपीएससी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इंडिया में लेंगे 100 में मुसलमानों का परसेंटेज 4 भी नहीं है, लेस देन 4% है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में लेस देन 4% है मुस्लिम, एक्चुअली रहना 14% है। मुस्लिम जमातों के जरिए से, मस्जिदों के जरिए से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों के जरिए से मुसलमान कोशिश कर रहा है कि हमारा परसेंटेज को हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में बढ़ाना है। गलती क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? कोई गलती नहीं है उसमें। मगर इंडिया की मीडिया, संघ परिवार की जो पूरा सिस्टम क्या बोलता है? यूपीएससी जिहाद, आईएएस आईपीएस जिहाद, आईएएस आईपीएस जिहाद। उसके बाद आप देखे होंगे ये लव मैरिज करना, लड़का लड़की पसंद करना, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम फिनोमिनन नहीं है, ये इंसान का फिनोमिनन है। इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। मगर उसको क्या टैग दे दिए? लव जिहाद। उसको क्या टैग दिए? लव जिहाद। उसको कानून बनाए, लव जिहाद कानून, लव जिहाद कानून। हर चीज में इंडिया में अभी नफरत रहेगा, हेट। अभी ये सब मैं आपको जो बोल रहा हूं ये आपको भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है। मगर आप समझ लेकर है कि हमारे लिए कोई लीडर आसमान से आएगा, हमारे लिए कोई बड़ा वली आएगा, हमारे लिए कोई मसीहा आएगा, आकर हमारे पूरे मसलों को हल करेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा होने वाला नहीं है। आपको मैं एक लीडर का नाम बोलना चाहता हूं, आजम खान। इंडिया का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर है, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता, यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने का नेता, होम मिनिस्टर बन के था। 1 साल हुआ जेल जाकर, 1 साल हुआ। आजम खान भी जेल में, आजम खान का बेटा भी जेल में। कुछ कर सके क्या? कुछ कर सके क्या? कुछ नहीं कर सके। मुस्लिम कम्युनिटी, हम सोचते हैं हमारे लिए वो लीडर आके बचाएगा, हमारे लिए ये लीडर आके बचाएगा। कोई लीडर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सबसे बड़ा लीडर ही कहां है? जेल में है। उसको उसकी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी 1 साल से बाहर नहीं ला पाए उसको। आजम खान इज इन जेल फॉर मोर देन 1 ईयर नाउ। हम समझते हैं फला वो लीडर, फला ये लीडर, कुछ नहीं है। अभी मुस्लिम समुदाय को हर मस्जिद से, हर मदरसे से, हर घर से न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, इस देश के संविधान के तरीके में लड़ने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हमारे लिए कोई आसमान से आने वाला नहीं है, ये खत्म हो गया। We have to do our part. Allah will do His part. हमें हमारा काम करना है, अल्लाह इंशाअल्लाह उसका काम करेगा। हम हमारा काम नहीं करेंगे, आसमान से हम काम हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। इस मस्जिद से जब इंसाफ की बात आती है तो ये मस्जिद के मेंबर से इंसाफ की बात होना चाहिए, न्याय की बात होना चाहिए। मैं इंसाफ की दास्तान आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। इंसाफ की तारीख की दास्तान बड़ी अफसोस की दास्तान है, बड़ी कड़वी दास्तान है इंसाफ का। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा इंसाफ की बात करने वाले, इंसाफ के लिए लड़ने वाले कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसमंजर, जो हालात, मक्के का बड़ा मुश्किल हालात था, मदीने में जाने के वक्त पर बड़ा मुश्किल हालात था। मक्के के पैसे वाले मालदार लोग नहीं आए, मक्के के एजुकेटेड लोग नहीं आए,
मक्के के बड़े बड़े लीडर नहीं आए, मक्के के बड़े बड़े जो खानदानी लोग नहीं आए। कौन आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? मक्के के बद्दू लोग आए। कौन आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? तारीख पढ़कर देखो, फतेह मक्का तक, मक्का फतेह होने तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले द बडुअन्स ऑफ अरब, अरब के बद्दू लोग ही थे। सबसे तालीमी याफ्ता इंटेलिजेंट शख्सों में गिने चुने एक दो लोग आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसमें एक शख्स है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, आज जिस जमाने में हम लोग जी लेकर हैं, ये फासिस्ट जालिम के खिलाफ आप बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो पुलिस आपको आकर पूछेगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी क्या हो रहा है इंडिया में? इंडिया में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाना काम नहीं है। पब्लिक की पॉकेट से लूटना, पब्लिक की पॉकेट से लूट कर पेट्रोल को 200 रुपया बनाना, गैस सिलेंडर को 2000 रुपया बनाना, बनाकर ये देश को हिटलर जैसा चलाना, ये काम है गवर्नमेंट का। ये हमारा गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट इस्लाम को अपने आजादी से काम करने नहीं देगा मौलाना, नहीं देगा ये गवर्नमेंट। They will not let you to work freely, नहीं देगा। आपको चारों तरफ टाइट करेंगे, हमें कोई काम करने नहीं देंगे ये लोग। तो ऐसे एक सूरत हाल में, इन दिस सर्कमस्टेंस, न्याय के लिए जो भी बात करता है, ये जो गवर्नमेंट, जो जालिम, जो झूठ का जो काम करता है, इसके खिलाफ जो भी बात करता है, ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है उनके खिलाफ? पुलिस को भेजता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेजता है, एनआईए को भेजता है। क्या क्या केस उनके ऊपर, क्या क्या केस, पूरे झूठे केस डालकर उनको जेलों में डाल रहा है। ऐसे एक सूरत हाल में जो मुस्लिम्स के लिए बात की है, गुजरात में एग्जाम्पल संजीव भट्ट गुजरात के फिसाद में मुसलमानों को जो आलू गाजर जैसा काटा गया, उस वक्त पर मुसलमानों के लिए बात करने के वजह से आज संजीव भट्ट जेल में है। आज संजीव भट्ट जेल में है। मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम किसके साथ खड़ना चाहिए? संजीव भट्ट के साथ खड़ना चाहिए। न्याय के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। ये न्याय की तहरीक के दास्तान को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये न्याय का दास्तान क्या है मालूम है? जब तक ये न्याय का बोट जाकर वो करा पहुंच जाता है, तब तक लोग उसके साथ नहीं आते। रिस्क जब तक रहता है लोग नहीं आते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हुआ। आप लोगों को मालूम है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 5000 हदीसों के रावी है, 5000 हदीसों के रावी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की दावत मक्का में ही पहुंच गई। उसके बाद मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं आए। कब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में आए? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में जब आए, जब मक्का फतेह हो गया, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्क से बाहर आ गए। मक्का फतेह हो गया, यानी रसूलुल्लाह क्या हो गए? ताकतवर बन गए। He was powerful than the kuffar. He was more powerful than the kuffar. आज इंडिया की हालात में हमारे से आरएसएस बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज उसके खिलाफ हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम पर केस पड़ेगा, हम पर झूठे इल्जामात लगाएंगे, हमको तकलीफ देंगे, हमको मुश्किलात में लाएंगे। मगर इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, इसका मतलब आपके बच्चों को इस देश में गुलाम बनाकर जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं है। आप अच्छा आराम से अंडा जैसा रहकर जीकर जा सकते हैं, मगर आपके बच्चे कौन से देश में जिएंगे? मोदी गया तो मोदी गया खत्म नहीं है, वाजपेयी गया तो अद्वानी आया, अद्वानी गया तो मोदी आया, मोदी गया तो योगी आएगा, मोदी गया तो योगी आएगा, योगी गया तो और कोई आएगा, और कोई आएगा। आरएसएस 100 लोगों को लाइन में खड़ाया हुआ है, कोई ना कोई आएगा। मोदी गया खत्म नहीं हो जाएगा। खत्म कब होगा मालूम है? न्याय के लिए मुस्लिम समुदाय जब आकर खड़ेगा, इंसाफ के लिए एक हाथ में कुरान को और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़कर, संविधान को पकड़कर खड़ेगा, तब
ये आरएसएस का अन्याय इस देश में खत्म होगा, नहीं तो खत्म होने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा। हमें उसका एपिसेंटर बनाकर मस्जिद को बनाना पड़ेगा। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं है, ये हम लोग बना लिए इसको ऐसा। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, हम उसको बना लिए वैसा। हमारे सहूलत के वजह से, हमारे आसानियों को, सरकार को डर कर हम लोग वैसा बना लिए। अब जमाना आ गया है, जमाना हमारे दरवाजों को खटखटा रहा है। आओ इंसाफ की बात करो मेंबर के जरिए से, मस्जिद की मेंबर के जरिए से इंसाफ की बात करो। नहीं करेंगे। तारीख की बात मैं कर रहा था, तारीख की दास्तान यही है, इंसाफ की तहरीकों का दास्तान यही है। सिर्फ बद्दू लोग जाकर लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ सकते बद्दू लोग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ बद्दू लोग नहीं थे, थोड़े तालीम याफ्ता लोग भी थे, थोड़ा इल्म रखने वाले लोग भी थे, बहुत सारे वैसे लोग। ये इंसाफ की तहरीक के साथ जुड़ना चाहिए। मैं भारत देश की आजादी की तारीख में एक अहम तारीख आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अशफाकुल्लाह खान की तारीख। अशफाकुल्लाह खान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, in the age of 27 he was martyred for this country। अशफाकुल्लाह खान ब्रिटिश के फोर्सेस में 22 ब्रिटिश के लोगों को मारने के वजह से अशफाकुल्लाह खान को फांसी दिए। अशफाकुल्लाह खान को फांसी दिए। अशफाकुल्लाह खान के साथ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिए, और उसी वक्त पर चंद्रशेखर आजाद को दिए, और बहुत सारे लोगों को दिए। अशफाकुल्लाह खान को जाकर मिलने के लिए जेल में जाकर मिलने के लिए भगत सिंह जाते हैं। किसको मिलने के लिए? अशफाकुल्लाह खान को मिलने के लिए भगत सिंह जाते हैं। 3 दिन में अशफाकुल्लाह खान का फांसी का दिन है, इन 3 days। कैसा रहना चाहिए? भया, डर, रोना है, मजबूर होना है, पैर पकड़ना है। अशफाकुल्लाह खान बहुत खुश है, तभी नमाज पढ़कर उठकर बैठे। भगत सिंह के साथ डिस्कशन हो रहा है। भगत सिंह जो है अशफाकुल्लाह खान से बात कर रहा है, क्या है, किधर है? तो उस वक्त पर अशफाकुल्लाह खान बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुरान है और मेरे आंखों के आगे जन्नत है। मेरे आंखों के आगे जन्नत है। मेरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम है, उस गुलाम देश को मैं आजाद करने के लिए मैं आजाद जन्नत को जा रहा हूं। मैं उस आजाद देश को, एक गुलाम देश को आजाद करने के लिए मैं आजाद जन्नत को जा रहा हूं। मैं क्यों डरूं? मुझे जन्नत मिल रहा है, मुझे जन्नत मिल रहा है। उसको देख के आने के बाद भगत सिंह बोल रहा है, उसको देख के आने के बाद भगत सिंह बोल रहा है, मैं अशफाकुल्लाह खान को देखने के बाद मुझे हिम्मत और ऊर्जा आ गई, मुझे हिम्मत और ऊर्जा आ गई इस देश को लड़ने के लिए। ये ऐसे लोग हैं हम लोग, ऐसे लोग हैं हम लोग। हम इनके सामने डरेंगे और हम संविधानीय राइट्स के लिए हम लोग नहीं पूछेंगे, तो व्हाट विल बी आवर फ्यूचर? What will be the future of our kids? हमारे बच्चे कौन से देश में जिएंगे? हमारे बच्चों को गुलाम देश देंगे हम लोग? हमारे बच्चों को गुलाम देश देकर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे बच्चों को बहुत आजाद वतन चाहिए, जिस वतन में मुसलमान बनकर बड़ा फख्र से वो लोग जिएंगे, मुसलमान बनकर बड़ा फख्र से उस वतन में वो लोग जिएंगे, और ये वतन जितना किसी और का है उतना ही उनका है। और हमारे दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए, कोई लीडर आएगा, कोई लीडर नहीं है, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं, कोई जनता दल का लीडर नहीं, सब डर के भागेंगे। लिख के रख लो, डर के भागेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा लीडर भाई आजम खान 1 साल से जेल में है, उत्तर प्रदेश के जेल में है। कोई बचा नहीं सका उसको जाकर, कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, उसका कॉलेज का उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था। पता इंडिया में मैक्सिमम लोगों का वैसा ही है, मैक्सिमम लोगों का वैसा ही है। दे जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू मुस्लिम लीडर्स।